हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ। हम शॉर्ट वे में बहुत ही कम टाइम पे ये देखते हैं कि मेंडल्स लॉ होता क्या है। उससे पहले एक दो लाइन हम जान लेते मेंडल कौन थे। मेंडल जो थे वो भले ही मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टेड थे बायोलॉजी में भी। और उन्होंने क्या किया, पी प्लांट जिसे हम पाइथन सैटिवम कहते हैं, उन्होंने गार्डन जिसे गार्डन पी भी बोला जाता है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने लिया प्लांट्स को और एक्सपेरिमेंट किया। उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिसके कारण मेंडल को हेल्प मिला और वो पहले इंसान थे जिन्होंने मैथ्स को बायोलॉजी के साथ इंक्लूड कर दिया। अब हम देखते हैं उन्होंने किया क्या। वो ब्रूस नामक जो चर्च था उसका फादर थे मेंडल्स। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आना चाहिए तो आप देख ही सकते, बुक में भी है, गूगल में भी है। लॉ को समझने के लिए हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। दो एक्सपेरिमेंट किया। पहला तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा किया डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मोनो मीन्स क्या, वन, और डाई मीन्स दो। पता चला नाम से ही, मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स दो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने, चूंकि हम उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना जानते हैं, उन्होंने 7 कैरेक्टर को लिया था पाइथन सैटिवम का। 7 कैरेक्टर क्या क्या था, जैसे कि फ्लावर का शेप हो गया, फ्लावर का जो शेप, फ्लावर का पोजीशन जिसको एक्सियल, जैसे फ्लावर एक्सियल है या फिर टर्मिनल है, उस टाइप का वो होता है। उससे उसका पोजीशन कहाँ होता है। फिर फ्लावर का कलर वाइट है या फिर रेड है, फिर ये पी का पोट जो है वो कैसा है, कौन सा कलर का, येलो है, ग्रीन है, उसका जो पी है वो क्या है, रिंकल है या फिर राउंड है। इस टाइप से 7 कैरेक्टर जो है मेंडल्स ने लिए थे। उसमें जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब हम देखते हैं क्या है, हम 1 कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हैं आपस में। जब हम एक कैरेक्टर को लेकर आपस में क्रॉस करवाते हैं, एक कैरेक्टर कैसा होता है, जैसे कि हम बोले हम उसके हाइट के ऊपर ले रहे हैं तो 2t जो है, चूंकि 2 ही क्यों ले रहे हैं, 1 क्यों नहीं ले रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम में जो जीन होता है वो 2 एलील से मिलकर, जनरली आप इतना जाने कि 2 एलील से मिलकर एक जीन बना होता है और एक जीन एक कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। तो एक मान लीजिए ये लंबे वाले हाइट को सपोर्ट करने वाला जीन है तो उसमें 2 एलील होगा, 2 एलील से मिलकर एक जीन, इसीलिए हम इसको डबल लिखते हैं। और स्मॉल वाला को हम स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। और ये भी चूंकि 2 एलील से बना है इसलिए इसको 2 लिखते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अब हम इसको क्रॉस करवा लेते हैं। ठीक है। ये सिंगल ये हुआ, ये मोनो हुआ, मतलब एक ही कैरेक्टर है। कैरेक्टर जैसा आप बोल रहे हैं कैरेक्टर तो 2 है क्योंकि एक लंबा एक छोटा है, नहीं, कैरेक्टर वो नहीं है कि लंबा या छोटा है, ये है कि कोई वो है तो दोनों हाइट के लिए ना, वो है तो दोनों हाइट के लिए, भले छोटा बड़ा है, वो क्या है, उसका ट्रेट है कि वो लंबा है या छोटा है, लेकिन हाइट जो है वो एक कैरेक्टर है कि छोटा या लंबा होना। इसलिए जब एक कैरेक्टर को यहाँ मिलके हम यहाँ लिखते हैं कि जब 1 कैरेक्टर को हम लेते हैं, 1 कैरेक्टर क्रॉस करवाते हैं तब हम उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जबकि डाइहाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर्स को लेते हैं। 2 कैरेक्टर्स कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए राउंड एंड येलो। राउंड के लिए 2 एलील, एक जीन ये हुआ, ठीक है, और येलो के लिए ये वाला कैपिटल येलो, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, दूसरे को दबा कर अपने आप को आगे रखने वाला, इसीलिए ये क्या है, कैपिटल हम इसको मानते हैं। अच्छा वो छोड़ दीजिए कि डोमिनेंट क्या होता है, लॉ हम पहले पहुंचे तो उसके बाद हम डोमिनेंट समझ लेंगे। तो ये 2 कैरेक्टर हुआ, एक राउंड मतलब वो शेप बता रहा है, दूसरा येलो उसका रंग बता रहा है। तो 2 कैरेक्टर इसमें क्या क्या हुआ, एक तो शेप हुआ और दूसरा क्या हुआ, कलर हुआ। तो 2 कैरेक्टर हुआ ये, जबकि ये क्या हुआ, सिंगल कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ हाइट हुआ। तो ये एक कैरेक्टर हुआ और ये 2 कैरेक्टर हुआ, इसीलिए उसको हम डाइहाइब्रिड, इसको मोनोहाइब्रिड बोलेंगे। तो इसको ही सिमिलरली हम यहाँ लिखते हैं स्मॉल r एंड स्मॉल y। ठीक है। ये राउंड का है, ये रिंकल का है, ये येलो का है, ये ग्रीन का है। ठीक, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ, ये राउंड एंड येलो,
राउंड एंड येलो, और यहाँ क्या है, रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर वाला हो गया। दो कैरेक्टर क्या, शेप है और कलर है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो चुका है। अब हम क्रॉस करवाते हैं दोनों में। पहले मोनोहाइब्रिड का निकालते हैं, फिर हम करेंगे डाइहाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड में क्या है, सबसे पहले क्रॉस करवाते हैं इसका इससे, ये रहा। अच्छा, सबसे पहले गैमेट को बनाना होगा। इसको हम सबसे पहले गैमेट बनाते हैं। ये एलील्स है, हालांकि हम डायरेक्ट क्रॉस इसलिए करवा रहे थे क्योंकि गैमेट भी सेम ही आता है। ये आया, ये एक दो एलील से मिलकर एक जीन बना है। ये दोनों एक जीन है, ये एक जीन है और ये एक जीन है, और ये एक एलील है और ये एक एलील है। जब एलील का सेपरेशन हो जाता है, जब ये एलील जो है अलग अलग हो जाता है, तो इस टाइप से हम गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत इजी है कि दोनों एलील्स का आपस में अलग हो जाना ही गैमेट बनना है। दोनों को हम अलग अलग कर दिए, ये हो गया उसका गैमेट। ये क्या था, पेरेंट्स था। ये क्या है, गैमेट है। ये क्या है, गैमेट। अभी इन गैमेट एक्चुअली होता क्या है, जैसे ह्यूमन में स्पर्म एंड ओवा रिलीज होता है, तो पेरेंट कौन हुआ, मेल एंड फीमेल, और स्पर्म एंड ओवम क्या हुआ, वो हुआ गैमेट। ठीक है, वही आपस में फ्यूज करेगा तभी जाके बच्चा बनेगा। तो यही है क्या, ये गैमेट है। मान लीजिए स्पर्म है, कोई ओवा है, हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक को मेल एक को फीमेल, कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें एक गैमेट एक के साथ फ्यूज होगा, एक स्पर्म के साथ एक ही एक फ्यूज हो सकता है। तो ये दो गैमेट आपस में मिला यहाँ, फिर ये इससे भी तो फ्यूज कर सकता है। कोई जरूरी तो नहीं है कि ये वाला इसी से फ्यूज करेगा और किसी से नहीं करेगा, ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं है। कोई ये इससे भी कर सकता है, इससे भी कर सकता है, दोनों ही कंडीशन हम यहाँ देखते हैं। और अब ये इससे करेगा और इससे ही करेगा। तो क्या हो रहा है, सारा कदम मेंडल जो है इतना क्रॉस करवाने के बाद, मतलब ये गैमेट का फ्यूजन करवाया। ठीक है, ये दोनों प्लांट का आपस में क्रॉस करवाया, तो जो इससे ये वाला पेरेंट से जो सीड आया ना, उस सीड को बोने के बाद ये बच्चे आए। ये बच्चे सीड के बाद यही बच्चे आए। ये सारे बच्चे क्या थे, टॉल चाइल्ड थे, या टॉल प्लांट बोले, कोई बच्चा तो है नहीं, ये प्लांट है। तो टॉल प्लांट आया इस पेरेंट्स के सीड से, तो ये हो गया टॉल प्लांट। लेकिन सारा का सारा टॉल आया, इतना ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इससे कंक्लूजन निकला, वही मेंडल्स का लॉ है। कंक्लूजन क्या निकाले, सबसे पहले तो कैरेक्टर के हिसाब से पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें क्या बताते हैं, मेंडल ने जब देखा कि ये वाला एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल ए, जो सबके सब बच्चे जो हैं दोनों को सपोर्ट करने वाला है। ये एलील किसका है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला क्रोमोसोम जिससे भी आया है, ये वाला क्रोमोसोम कि कैपिटल टी, ये तो टॉल को सपोर्ट कर रहा है, टॉल होना चाह रहा है, जबकि स्मॉल वाला क्या हो रहा है, ड्वार्फ होना चाह रहा है, मतलब छोटा होना को ड्वार्फ बोलते हैं, ड्वार्फ होना चाह रहा है। लेकिन ये प्लांट जो है सारे के सारे टॉल हो गए, कैसे, इससे मेंडल ने बताया कि जब ऐसा कंडीशन रहे कि एक स्मॉल और एक कैपिटल टी रहे और फिर भी प्लांट टॉल हो जाए, मतलब दोनों को सपोर्ट करने वाला कैरेक्टर है, फिर भी उसमें से कोई एक अगर जीत रहा है, ऐसा है कि जैसे दो फाइटर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें से जो जीत रहा है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी को बोलते हैं कि जब दो कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर जो है दूसरे पर भारी पड़ जाता है, उसको दबा देता है, अपने आप को शो कर देता है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन में ये क्या बता रहा है, बस सिंपल सा जो हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं कि एक एक जीन है, दोनों दो एलील से मिलकर बना होता है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जब दोनों एलील आपस में सेपरेट होकर गैमेट का फॉर्मेशन करता है, उसी को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। बस इतना ही सिंपल है सेग्रीगेशन, इससे कुछ भी अलग नहीं है कि पेरेंट्स का जो एलील जोड़े में होता है, वो जोड़े का दोनों ही एलील आपस में सेपरेट हो जाता है, अलग होकर जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा।
ये क्या बताता है, गैमेट के फॉर्मेशन के रूल को बताता है ये सेग्रीगेशन, कि दोनों एलील अलग होकर गैमेट बनाएगा। ये हो गया सेग्रीगेशन खत्म, दो रूल खत्म हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक तीसरा बच्चा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो हम देखते हैं पहले इसको करने के बाद। ये खत्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल कैरेक्टर वाला, अब है डबल क्रॉस डबल कैरेक्टर वाला। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये वाई आया, एक आर एक वाई को हम लेते हैं और इधर से एक आर एक वाई, चलिए इसको हम ले रहे हैं। अभी हम गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले हैं, अभी तक हम कर ही नहीं है इसको, ठीक। तो हम इसमें से 4 गैमेट बनाएंगे। सबसे पहले ये दोनों को हम ले रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं करेंगे इसको हम गैमेट फॉर्मेशन करने के लिए एक तरफ कलर वाले को कर देते हैं राउंड। ये टेक्निक है बस की, और ये जो है ये क्या है, शेप वाले को, अच्छा ये शेप वाला है और ये क्या है, कलर वाला है। ये लो कलर वाला है, 2 कैरेक्टर हो गया। अब तो अच्छे से पता चल रहा है कि 2 कैरेक्टर आपस में अलग है, मतलब 2 कैरेक्टर है, इसलिए इसको डाइहाइब्रिड बोल रहे हैं। अब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं वैसा ही क्रॉस जैसा कि हम कर रहे थे। गैमेट फॉर्मेशन के लिए ये वाला आर जो है शेप वाला जो है वो इससे भी हो सकता है एक गैमेट, इसका एक ये वाला आर जो है वो इससे भी हो सकता है, ये जो है इससे भी हो सकता है, मीन्स वाई, ऐसा भी हम कर सकते हैं कि आर और वाई। ये हो गया गैमेट बना, गैमेट हुआ मतलब सेपरेट तो हुआ, हर एक सेपरेशन का रूल तो यहाँ भी चल रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। ये जो है इंडिपेंडेंट है, इसके साथ फ्यूज करने के लिए ये जो है इसके साथ भी जा सकता है, वही तो सेग्रीगेट हो रहा है, अलग हो रहा है, सबसे अलग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल आर जो है कैपिटल वाई के साथ एकदम फ्यूज मतलब बंधा हुआ है, वो अलग नहीं हो सकता, वो तो अलग हो चुका है यहाँ इस कंडीशन में, इसीलिए ये गैमेट बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का रूल मानने के बाद, ठीक है। अब हम ये एक स्क्वायर बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर। इसके अब इतना लंबा क्रॉस तो हम इस टाइप से कर नहीं सकते हैं, इसको करने के लिए एक स्क्वायर का यूज किया गया, जो कि एक मैथमेटिकल प्रोफेसर थे, उन्होंने दिया था आर पुनेट, उन्होंने ये स्क्वायर दिया था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें 4 पहले हम ये बॉक्स बना देते हैं, फिर हम ये करेंगे। एक तो ये गैमेट तो है, लेकिन किसी एक प्लांट का ये गैमेट है, किसी और एक प्लांट का होगा। तो मान लीजिए ये वाला फीमेल का है, नीचे वाला, और इधर वाला जो होगा वो मेल का है, ऊपर वाला जो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक। अब हम लिखते हैं इसको आर वाई पहला गैमेट, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया इसका गैमेट। इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे इसको, क्योंकि ये दूसरा प्लांट का है, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट है, 2 प्लांट का आपस में फ्यूज करना जरूरी है, तभी तो फ्यूजन होगा। ये रहा, इस तरह से गैमेट किए और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको इससे क्रॉस करवाना है, आर आर वाई, वाई जो है बस हम लिखते जाएंगे इसको इससे, फिर इससे, जो हम इससे और इससे क्रॉस कर पाएंगे वो यहाँ लिखेंगे, इसको इससे जो क्रॉस करेंगे यहाँ लिखेंगे, और फिर इसको जो इससे क्रॉस कर पाएंगे वो यहाँ लिखेंगे। बस हम लिखते जा रहे हैं कि आर इसका, एक इसका, वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक कैपिटल आर है, फिर स्मॉल आर है, फिर एक कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, ठीक है। इसी तरह से हम सबको कर लेते हैं फटाफट। आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ये रहा इसका आर, सॉरी इसका स्मॉल वाले का स्मॉल, ये कैपिटल, फिर ये कैपिटल, ये स्मॉल, ये वाला का स्मॉल, वो ऊपर का कैपिटल,
दोनों का स्मॉल y एंड यहाँ का स्मॉल r, ऊपर का स्मॉल r, इसका स्मॉल y, ऊपर का कैपिटल Y, इसका स्मॉल r और ये जो है लास्ट, ये बन गया। ये है टोनिट स्क्वायर। मतलब कि अगर इतने गैमेट को आपस में फ्यूज करवाया जाए तो इतना सारा चाइल्ड बनेगा, इतना सारा टाइप का, जिसमें से अगर जीनोटाइप माने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये क्या होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीन बताता है। जैसे कि अगर हम ये वाला लिखे कि इसका फिनोटाइप क्या है, लिखना चाहिए था, हालांकि यहाँ फिनोटाइप यहाँ क्या होगा 3:1 होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ तो 4 का 4 ऐसा ही है, हम इसको प्योर से प्योर क्रॉस करवा रहे थे। अगर हम इसका नेक्स्ट जनरेशन में जाएं तो इसका फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप का क्रॉस जो होता है वो 3:1 होता है। अगर इसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के बाद आपको पता चलेगा। कैसे नेक्स्ट जनरेशन में आप जाए, नेक्स्ट जनरेशन में, ये तो लॉ से हम पता लगा ही लिए हैं लॉ क्या होता है। नेक्स्ट जनरेशन में पहले जाते हैं क्या होता है। ये रहा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों आया स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों में दोनों पेरेंट्स ले लेते हैं, कोई भी दो पेरेंट्स लेंगे और इसके नीचे क्रॉस करवाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा कि एक दो कैपिटल टी आएगा, फिर एक कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल और दो स्मॉल। तो हम इसका फिनोटाइप बोल सकते हैं। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या निकला 3:1 निकला। मतलब 3 का 3 टॉल आया। ये भी इस कंडीशन में भी टॉल है, इस कंडीशन में भी टॉल है, इस कंडीशन में भी टॉल है। यहाँ टॉल हम देख ही रहे हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल हो रहा था, तो यहाँ भी टॉल है, यहाँ भी टॉल है। इसलिए 3 टॉल जब होता है, फिनोटाइप मतलब ऊपर से दिखने में कैसा लग रहा है वो फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब भले ही दिख कैसा रहा है, उसके अंदर जीन कैसा, वो है जीनोटाइप। तो ये है 3:1 और जीनोटाइप इसका जो होता है वो होता है 1:2:1, ठीक है। वो कैसे पता लग रहा है, अच्छा एक जो है ये कैपिटल टी है, ये प्योर है तो 1 हुआ ये वाला 1, और 2 जो है वो हेटेरोजाइगस जैसा, मतलब एक स्मॉल है कैपिटल टी वाला टॉल है, वो अलग टॉल है। ये दोनों सेम है इसलिए ये 2 हुआ, लेकिन ये प्योर ड्वार्फ है तो ये 1 हुआ। ये कैसे 1:2:1 हुआ, ये तो समझ में आया। इसमें जो है हम जीनोटाइप देखेंगे कि 9:3 होता है। 9 जो होगा वो सेम कैरेक्टर का होगा, राउंड एंड येलो एंड रिंकल एंड व्हाइट जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। फिनोटाइप में हम इसका देखते हैं, फिनोटाइप एक्चुअली इसका यहाँ फिनोटाइप हम लिख देते हैं, बहुत थोड़ा सा लंबा है ये। 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। ये इसका जो है फिनोटाइप है। जैसे हम यहाँ देख रहे थे कि प्योरिटी के हिसाब से हम यहाँ उसको कर रहे थे कि 1 है, अगर ये प्योर है तो उसको हम लिख रहे हैं। अगर कोई और इस चार्ट में कोई और दूसरा कैपिटल टी वाला इसी के जैसा रहता तो हम 2 लिखते हैं। इसी टाइप से इस टोनिट स्क्वायर में देखने से पता चलता है कि कोई एक प्योर है, एक करेक्टर, फिर कोई एक करेक्टर प्योर है जो दूसरा नहीं है। इसी और जहाँ 2 है इसका मतलब क्या है, 2 करेक्टर कोई है इसमें से जो कि क्या है, जो सेम है, 2 ही पाया जाएगा वो। इस टाइप से टोटल करेक्टर्स में पाए कितना, टोटल टाइप कितना पाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाया गया। तो 9 एक जैसा हुआ और 3 अलग हुआ, 1 2 3 पता चला। ये होता है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। और इससे जो पता चला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब क्या बताता है, वो बताता है कि कोई भी गैमेट किसी के साथ भी फ्यूज हो रहा है। यही मतलब गैमेट जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो एक दूसरे से बांधे हुए नहीं है कि कोई किसी के साथ नहीं जा सकता है। चारों का चारों गैमेट किसी के साथ भी फ्यूज हो रहा है। ये गैमेट जो है, ये गैमेट इसके साथ ही फ्यूज करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक लाइन में इसको अगर बोला जाए तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी गैमेट जितने भी रिलीज हुए, कोई भी गैमेट जो है वो फ्री है किसी के साथ भी फ्यूज करने के लिए, वो बांधा हुआ नहीं है, वो किसी के साथ जाएगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। कोई भी गैमेट किसी के साथ भी कोई भी गैमेट के साथ फ्यूज हो सकता है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।